हाय, मैं जिग्ना ठक्कर आज मिरर वर्क के सेकंड चैप्टर की प्रैक्टिस को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है आईने को अपना दोस्त बनाना, यानी कि मेकिंग मिरर योर फ्रेंड। इस चैप्टर में से मैंने अपने आप को सेल्फ लव करना सीखा, जिससे सेल्फ लव करने से मेरी जो पुराने बिलीव्स थे, पुरानी मान्यताएं थी अपने बारे में, मेरे जो जजमेंट्स थे, मैं अपने आप को जज करती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। पुराने नेगेटिव जो मैसेजेस थे जो मेरे दिमाग में थे, जैसे कि कई दोस्तों ने कुछ कहा होता है, टीचर्स ने, अपने पेरेंट्स ने, अपने माता पिता ने हमें कुछ कहा होता है, तो वो मान्यताएं हम बना के बैठ जाते हैं अपने बारे में। बल्कि हमारी जो काबिलियत है वो उसके ज्यादा होती है, पर हम उस धारणाओं को बनाकर बैठ जाते हैं। तो उनको मैंने धीरे धीरे इरेज करना, मन में से दूर करना सीखा। और जब मैंने आज की एक्सरसाइज करी मिरर में देख, में मुझे कहना था, जिग्ना आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। जिग्ना, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। ये कहना कभी कभी मूर्खता भरा लगता है, जैसे कि फूलिश लगता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, कभी कभी ऑकवर्ड भी फील हो सकता है, बट वो सब कुछ नॉर्मल है। ये हमें ऑकवर्ड इसलिए फील होता है क्योंकि आज तक हमने कभी अपने आप को अनकंडीशनल लव नहीं करा है। हमने कभी अपने आप को बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार ही नहीं करा है। हमने एक्चुअली अपने आप को प्यार करना सीखा ही नहीं है। हम हमेशा अपने अंदर की कमियों को ढूंढते रहते हैं। कभी कभी हमारा ये भी मानना होता है कि अगर हम अपनी कमियों को पहचान ले तो हम उससे सुधार के ग्रो भी कर सकते हैं, बट हमारा जो देखने का नजरिया होता है वो हमेशा अपनी कमी ढूंढने का रहता है। हम अपने आप को कभी प्रेज नहीं करते, अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, अपने आप की कभी प्रशंसा नहीं करते। इसलिए स्टार्टिंग में हमें ये डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि हमारे मन में वही मान्यताएं होती है, पुरानी बिलीव्स होती है, हमारे मन में वो जजमेंट्स होते हैं, वो नेगेटिव मैसेजेस होते हैं। इसलिए हमें स्टार्टिंग में ये डिफिकल्ट लग सकता है। अगर हमें ये डिफिकल्ट लगता है तो हम अपने आप को ऐसा कह सकते हैं कि जिग्ना, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना सीखना चाहती हूँ। ये एक आसान तरीका होगा अपने आप को प्यार करने के लिए नया स्टेप लेने का। और जब भी हम अपने आप को इस तरह से प्यार करते हैं, ऐसे अफर्मेशंस देते हैं दिन भर में, तो हमें हमारे अपने अंदर छिपे उस छोटे बच्चे को इमेजिन करना है। जैसे मेरे अंदर मेरी एक छोटी सी जिग्ना बैठी हुई है, तो मुझे उसे बिना शर्त प्यार करना है, अनकंडीशनल लव करना है, जिससे वो अच्छा फील कर पाए। और छोटे बच्चे तो कितने ब्यूटीफुल होते हैं, तो मुझे अपने आप को कहना है, जिग्ना, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वंडरफुल, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ही वंडरफुल हूँ, मैं लवेबल हूँ, लोग मुझे प्यार कर सकते हैं। मतलब छोटे बच्चे हमेशा ही प्यारे होते हैं, तो उस छोटी जिग्ना को प्यार करना और आसान हो जाता है। और जो ये अभ्यास मैंने सुबह उठ के तुरंत ही आईने में देख के करा, तो स्टार्टिंग में ये हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि उठते से ही हमारे बाल ठीक से बनाए हुए नहीं होते हैं, हमारी आंखों में नींद होती है। हमारा उठने के बाद का तुरंत का जो स्वरूप होता है, तो वो हम इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। इसलिए कभी कभी ये हमें डिफिकल्ट लग सकता है कि सुबह उठते ही तुरंत में मिरर में देख के हम आई लव यू बोले। बट धीरे धीरे मानिए, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप डेली ये अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही एक्सेप्टेबल फील करेंगे आप अपने आप के लिए। आप धीरे धीरे अपने आप को डिजर्विंग फील करेंगे। अपनी आज का जो हार्ड थॉट था वो वही था कि मैं योग्य हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं प्यार के काबिल हूँ। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर हम बार बार मिरर वर्क दोहराते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं। आज सुबह से लेके रात तक मैं जितनी बार मिरर के सामने से गुजरी हूँ, मैंने अपने आप को कहा है, जिग्ना आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। जिग्ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तो उससे मुझे काफी अच्छा फील हुआ। सुबह तो स्टार्टिंग में वैसे ही कल वाली फीलिंग थी, मेरी आंखों में थोड़ी सी नमी थी, थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, बट जैसे धीरे धीरे ये मैं प्रैक्टिस में ला रही थी, तो शाम तक मैं इजी फील करने लग गई। मैं आसानी से
मिरर में देख के अपने आप को प्यार करना सीख पा रही थी, अपने आप को प्यार कर पा रही थी। वो घबराहट दूर हो गई, वो नमी दूर हो गई, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई जब मैं अपने आप को आई लव यू बोल रही थी तभी। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस था मेरे लिए, जो मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही थी, अपने आप को प्यार कर रही थी। और आज मैंने मेडिटेशन में वो भी बोला कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द लव इन द यूनिवर्स। मतलब कि मैं ग्रहणशील हूँ, मैं खुले दिल से जो भगवान मुझे प्यार दे रहा है, इस दुनिया में दुनिया से मुझे जो इतना सारा प्यार मिल रहा है, प्रकृति से इतना प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं खुले दिल से ग्रहणशील हो गई थी। और मेडिटेशन में मैंने आज वो भी करा कि जब मैं बैठी थी मेडिटेशन में, तो मैंने अपने आप के ऊपर जैसे लव लाइट शावर हो रही थी वैसा महसूस करा, जैसे भगवान मुझ पे पिंक कलर की लव लाइट बरसा रहे हैं और मैं पूरी उस लव लाइट से तरबतर हो गई हूँ। मेरा पूरा बॉडी पिंक लाइट से चमक रहा था और फिर मेरे दिल से जो प्यार था, मेरा दिल पूरा प्यार से भर गया था और मेरे दिल से वो प्यार मैंने अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भेजा। अब सभी जानते हैं कि जो हम प्रकृति में देते हैं, जो हम देते हैं, वो कई गुना बढ़ के वापस आता है। तो वो मैं फील भी कर पा रही थी कि जितना मैं अनकंडीशनली लव भेज रही थी हार्ट टू हार्ट, दिल से उनके दिल तक, वो सभी बहुत गुना बढ़ के ज्यादा होके मुझ तक वापस आ रहा था। तो आपको चुनना है कि आप लव सर्कल चूज करते हैं या फिर हेट सर्कल। क्या आप अपने ऊपर लव एक्सेप्ट करके, लव को रिसीव करके, क्या आप उसे भेजना चाहेंगे कि हेट्रेड को रिसीव करके हेट्रेड रिसीव करना चाहेंगे? वो आपके हाथ में है। मैंने तो लव को चूज किया है। अब आप क्या चूज करते हैं, जरूर से मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और आज मैंने जब रिटर्न एक्सरसाइज करी, जो लुइस हे ने बताई थी, सेकेंड डे की जर्नलिंग, उसमें उन्होंने पूछा था कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो बस मुझे सिर्फ बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए मेरे फैमिली से और पूरी दुनिया से। और दूसरी एक चीज उन्होंने वो भी पूछा था कि क्या आपने बचपन से अगर कुछ पाना है तो क्या आपके ऊपर ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आप पर्टिकुलर काम करोगे तो ही वो चीज आपको मिलेगी, यानी कि कुछ करने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता था स्पेशली? तो नहीं, मेरे फैमिली में ऐसा कोई रूल नहीं था कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और एक और सवाल लेखिका ने पूछा था कि क्या आप अपने आप को खुशी पाने के लायक समझते हो, अपने आप को डिजर्विंग फील करते हो कि मैं हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल, अबंडेंट लाइफ के लिए डिजर्विंग हूँ, अपने आप को योग्य समझती हूँ या नहीं? तो जी हाँ, मैंने बचपन से अपने आप को खुशी पाने के लिए, पीसफुल लाइफ जीने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए, अबंडेंट लाइफ जीने के लिए लायक समझा है। तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आई। अगर किसी को आ रही है तो उन्हें वो भी लिखना है कि क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको खुश होने का पूरा हक है, पीसफुल, अबंडेंट और हेल्दी लाइफ जीने के लिए आप लायक क्यों नहीं समझते अपने आप को। पर मेरे केस में ये कोई क्वेश्चन नहीं था। मैं हमेशा से ही अपने आप को हर खुशी के लिए लायक समझ रही थी। पूरे दिन के एक्सरसाइज के बाद मुझे अपने आप को मैं इजीली प्यार कर पा रही हूँ, एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। जैसी मैं हूँ वैसी अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी अपने बारे में जजमेंटल नहीं हूँ और मैंने अपने आप को रियल में प्रायोरिटाइज करना वैसे ही सीख लिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी सवाल है या कुछ भी है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मिरर का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में चाहिए तो द मिरर करके आप कमेंट में लिख दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे के सारे दिनों के जो वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और हाँ, एक बात और, द मिरर की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ रीडिंग की हुई वीडियोस ऑलरेडी
मैंने 2024 में अपलोड करी है। तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वो वाली प्लेलिस्ट आपको भेज दूंगी ताकि आपको पढ़ना ना पड़े, आप मेरे वो ऑडियो सुन के पूरी किताब पढ़ सकते हैं। थैंक यू।